जिस समय हम आरामदायक जूतों की तलाश कर रहे होते हैं, उस समय एक व्यक्ति नंगे पांव पहाड़ से रिश्ता जोड़ रहा होता है। जिस समय सारी दुनिया गर्म रजाइयों में दुबकी पड़ी होती है, उस समय पर सुबह सुबह एक व्यक्ति अपनी पीठ पर प्लास्टिक का कनस्तर लेकर जंगल की प्यास बुझाने निकल पड़ता है। जी हाँ, ये एक संकल्प है, एक तपस्या है, एक समर्पण है, एक वादा है मिट्टी से जो 30 साल के बाद भी अभी पूरा नहीं हुआ, जो लगातार जारी है। आज हम आपको मिट्टी के एक ऐसे महानायक से मिलाने ले जा रहे हैं जिसने ठान ली है कि मुझे जिस अरावली के पीछे लोग आज जाकर पड़े हैं, उस अरावली को बचाने की 30 साल से तपस्या कर रहा है। आइए आज हम उसके साथ इस जंगल में चलते हैं। ये कहानी शुरू होती है जयपुर से 50 किलोमीटर दूर शाहपुरा के पास बसे एक छोटे से गांव से, जहां रहता है एक साधारण किसान रामेश्वर लाल यादव। लेकिन सच कहें तो ये कहानी किसी किसान की नहीं, ये कहानी है एक तपस्वी की, एक ऐसे योद्धा की जिसने पिछले 30 वर्षों से प्रकृति को बचाने का संकल्प ले रखा है। कहते हैं कानों सुनी बातों पर यकीन मत करो, तो आज की खबर की टीम निकल पड़ी उस जुनून को अपनी आंखों से देखने जिस पर यकीन करना आसान नहीं था। जनवरी की कपकपाती ठंड, घना कोहरा और सूरज से पहले जागता हुआ एक इंसान, कंधे पर झोला, मन में संकल्प और आंखों में करुणा। घर से 4 किलोमीटर दूर जंगल की ओर बढ़ते कदम, फॉरेस्ट एरिया की दीवार फांदते ही शुरू होती है बाबा की असली यात्रा। यहां से शुरू होती है एक कहानी बिदारा पहाड़ी से जुड़े अटूट रिश्ते की। एक ऐसा मोड़ जहां चप्पलें उतर जाती हैं और शुरू होता है नंगे पांव का सफर। पीठ पर 15 लीटर पानी का केन, थैले में चिड़ियों का दाना और मुट्ठी भर बीज, जो आने वाले कल का जंगल बनते हैं। 30 साल पहले बरसात में फेंके गए ये बीज आज घना वन बन चुके हैं। इस पहाड़ का हर पत्थर, हर कांटा बाबा की तपस्या का गवाह है। कांटों भरे रास्तों पर नंगे पांव दौड़ते बाबा ऐसे लगते हैं मानो कोई किशोर किसी बाग में खेल रहा हो। रास्ते में चींटियों को दाना, पक्षियों के लिए पानी और हर पड़ाव पर करुणा की एक नई मिसाल। सूरज निकलता है और तैयार होता है चिड़ियों का भंडारा। आज रोटी और बूंदी है, कल कुछ और होगा, लेकिन प्रेम हर रोज एक समान रहता है। और फिर आसमान से उतरती हैं रंग बिरंगी चिड़िया, कलरों से गूंज उठता है पहाड़। ये दृश्य नहीं, ये अनुभव है। यहीं बैठकर जब हमने बाबा से बात की तो जाना हायर सेकेंडरी तक पढ़े इस किसान ने न केवल रसायन मुक्त खेती अपनाई, बल्कि 3 दशकों से पर्यावरण को अपना धर्म बना लिया। जी हाँ, ना तो ये किसी फिल्म के नायक है और ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी के नायक है। ये असल में मिट्टी के वो महानायक है जिन पर एक जुनून सवार है इस पर्यावरण को बचा के रखने का, इस मिट्टी को बचा कर रखने का, इस धरा को बचा के रखने का, इस पहाड़ को बचा के रखने का और उस पहाड़ की हरियाली को बचा के रखने का। इस समय हमारे साथ रामेश्वर प्रसाद यादव हैं, जो पिछले 30 सालों से हर दिन सुबह, जिस सुबह का जो अंधेरा हमने आपको बताया, सुबह 5 बजे अपने घर से निकलते हैं और लगभग 6, 7, 8 किलोमीटर तय करके इस पहाड़ी पर आते हैं, जहां पर इस समय पर आप बैकग्राउंड में जो पक्षियों की आवाज़ें सुन रहे हैं, वो सब रामेश्वर प्रसाद यादव जी से मिलने आए हैं। आइए सबसे पहले तो हम इनसे बात करते हैं। रामेश्वर जी, कब से कर रहे हैं ये काम? ये साहब हम मेरे को हो गए 32-33 साल हो गई। और मैं शुरू से ही मेरा ये प्रेम था कि प्रकृति सब कुछ देती है, तो मैं तो इस प्रकृति में ही प्रेमी हो गया। 2 घंटे 24 घंटे में से 2 घंटे निकाला है। घर वालों को मैंने ये कह दिया कि भाई 2 घंटे के लिए ये मानो कि मैं गायब हूँ। 2 घंटे के लिए मैं इस प्रकृति के अंदर आकर के पेड़ों की सेवा, पक्षियों की सेवा, बेजुबान जो भी जीव जंतु हैं उनकी सेवा के लिए मैं 2 घंटे ये इनको दे रखा है। और मेरे को कोई इनसे लोभ नहीं है, नहीं कोई लालच है। मैं ये कहता हूँ इस प्रकृति को बचाओगे तो शुद्ध दुनिया बच जाएगी। इससे हमारे को अच्छी चीज़ें मिलते हैं, शुद्ध तो ऑक्सीजन मिलता है जी।
और ये खुद तो लेते हैं फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन ये अपने को तो शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं। फिर भी जनता इस दुनिया इस चीज़ को नहीं समझती है, तो अब मेरे पास कोई इलाज नहीं है, लेकिन ये पर्यावरण है, इसको बचाओगे, सब कुछ इसी में है और कोई दुनिया में कोई मतलब नहीं है। और ये मेन संपत्ति है आदमी की प्रॉपर्टी, अगर शरीर प्रॉपर्टी है ये मेन, इसी को अगर बचा जाओगे तो ये पूरा पर्यावरण भी बच जाएगा। तो इस पर्यावरण में घूम के किसी को पेड़ काटने के लिए मना करो, कि पेड़ों में पानी डालो, पक्षियों की सेवा करो। और ये मतलब अच्छा, एक बात बताइए, आप किसान भी हैं, खेती हाँ, करते हैं। हाँ जी सर। खेती करते समय पर जो आजकल केमिकल डालते हैं, यूरिया डालते हैं, उन सब का प्रयोग करते हैं आप? नहीं नहीं, मैं इसका प्रयोग नहीं करता हूँ। मैं मेरे घर से क्या है कि गाय भैंस ये पालता हूँ, इनका जो गोबर होता है वो मेरे खाद में खेत में डाल करके मैं उसी को उपयोग में लेता हूँ। तो मेरा अच्छे तो गेहूँ होते हैं, अच्छे बाजरा होता है। और मैं ये केमिकल से तो मेरे को बहुत ज़्यादा नफरत है। इससे तो क्या है कि कई कीटाणु पैदा होकर के आदमी के कैंसर पैदा होने की संभावना हो जाती है, और शरीर के अंदर जो खून होता है, खून में इनका रिएक्शन हो और फिर शरीर खराब हो जाता है। चलिए, 30 साल से आप यहाँ आ रहे हैं। 30 साल पहले तो बिल्कुल लड़कपन की अवस्था में थे आप। इस समय पर कितने साल के हैं आप? मैं 62-63 साल का हो गया इस वक्त। अच्छा, 63 साल की उम्र में आप अपने पीठ पर प्लास्टिक की केन लेकर और इतनी चढ़ाई चढ़ते हैं। जब शुरुआत की थी तो क्या था उस समय पर, कैसा लगता था? मतलब शुरुआत में क्या था, मेरे को ऐसा थोड़ा थोड़ा अनुभव हुआ कि यार धीरे धीरे देखा तो मैंने थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा। फिर मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगे, क्यों मेरे से ये पक्षी भी मिले, ये मेरे हरी भरी यहाँ की जो धरती है, ये पहाड़ है, मेरे को अच्छे सुंदर लगे, तो मेरे को इसमें मन लग गया। तो मैं इस वजह से 2 घंटे के लिए तो इनको आने ही लग गया, और मेरा स्वास्थ्य इतना शुद्ध हो गया, फेफड़े, पैरों में दर्द नहीं है, डायबिटीज़ नहीं है, और नहीं मेरे वो कोई बीमारी नहीं है। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और आनंद ही आनंद करता हूँ। मैं तो ये सबको कहता हूँ कि 24 घंटे में से 2 घंटे काट दो, आपके कोई किसी की बीमारी नहीं होगी, ये मानो आप। रेगुलर आ रहे हैं पिछले 30 साल से बिल्कुल रेगुलर। मैं कहीं रिश्तों में भी नहीं जाता हूँ, चाहे आंधी हो, बारिश हो, और धूप हो, और कड़ाके की चाहे ठंडक हो, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे को तो यहाँ आने से ही आनंद मिलता है साहब, ये बात है। यहाँ पिछले 30 साल में एक भी छुट्टी नहीं, एक भी दिन की नागा नहीं, लगातार यहाँ पर आते हैं सिर्फ इस पर्यावरण को बचाने, इस मिट्टी को बचाने, इस पहाड़ को बचाने। रामेश्वर जी, पिछले 30 साल से आप आ रहे हैं। लोगों ने कहा नहीं आपको कि कहाँ जा रहे हो, क्यों करते हो ऐसा सब काम, मेरे परिवार वालों की तरफ से? मेरे को सब लोगों ने ये समझा ये साला पागल है, ऐसे ही डोलता है। जब मैंने कहा मैं क्या करूं भाई, पागल हूं तो मैं मेरे पागलपन के जी रहा हूं, लेकिन मेरे को आनंद आ रहा था इस प्रकृति में। उसको कहा कि भाई चलो ठीक है, इनको कोई पता नहीं है, अभी इसके दिमाग के ऊपर पर्दा है, लेकिन ये पर्दा धीरे धीरे इनको सब मालूम पड़ जाएगा। कभी कोई टाइम अच्छा आएगा, प्रकृति आपने आप ऑटोमेटिक वो आकर्षित कर लेगी। जी। तो मैं तो साहब इसमें बहुत आनंद करता हूँ बचपन से। क्या मतलब मैं 30 मतलब 28-27 साल से ही यहाँ से आने लगा। बहुत मेरे को इंटरेस्ट है इन पशु पक्षियों से। बहुत सारे और पेड़ भी लगाए हैं आपने यहाँ पे, और अभी देख रहे हैं। पीपल यहाँ पर, गूलर भी हैं, पीपल भी हैं, और इनके लिए परिंदे भी बना रखे हैं पानी पीने के लिए। और बिल्कुल बहुत ही आनंद है यहाँ पर साहब मतलब प्रकृति में। सुबह सुबह रामेश्वर जी का भंडारा चलता है यहाँ। हाँ, देखो वैसे तो मेरा तो मैं तो झूठा सा नाम है, लेकिन करने वाला तो और है। उस भगवान दीनबंधु दीनानाथ का मेरे ऊपर हाथ है जब मैं यहाँ आ रहा हूँ। नहीं साहब, ये मेरी बस की बात नहीं थी। मेरे को ये पता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। वो करने वाला और है साहब, भगवान शंकर की माया है यहाँ, और कोई दिक्कत नहीं। जी हाँ, पिछले 30 साल से लगातार यही इनका रूटीन है, यही इनका दिनचर्या है, जिसमें सुबह 4 बजे अपने आप को काम को शुरू करते हैं। चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, इनका ये काम नहीं रुकता। ये कैसे लोगों की नज़र में आए पिछले 1 महीने पहले, जब इनके साथ कुछ लोग और जुड़े और उन्होंने देखा कि बाबा जाते कहाँ हैं, बाबा करते क्या हैं। बाबा, जब कई बार आप थैला लेके जाते थे तो लोग आपको चून वाले बाबा कहते थे। मेरे को, मैं जब घर से निकलता था थैला लेकर, तो लोग कि कई तो कीड़ियों वाला बाबा जी कहते थे कि यार एक कीड़ियों को दाना डालने जा रहा है, और ये पागल है, कैसे मांगता है, क्या करता है। कोई एक सांप रह गया हमारे, कोई अच्छे आदमी ने मेरे को देख लिया कुदरत तेज, तो उसने दिमाग लगाया, बाबा तू कहाँ जा रहा है, मैं साहब ये। तो उसने देख के लगाया कि ये बाबा तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। इस वजह से मैं तो इस काम को, पुण्य को किसी को जनाना ही नहीं चाहता। पुण्य क्या है, ये तो मतलब ये देखता हूँ भाई, ये किसी को मालूम नहीं होना, लेकिन साहब लोगों ने कोई
दिमाग वाला आदमी इस बात को पकड़ ली देख के। जी, सही बात है। बाबा नहीं चाहते थे कि लोग इस बारे में जाने, परंतु ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बाबा को देखकर जिस तरीके से 5-6 लोग इनके साथ अब पिछले 1 महीने से इस पहाड़ पे आने लगे हैं, इस पर्यावरण के लिए काम करने के लिए आने लगे हैं, हम चाहते हैं कि इस वीडियो को देखकर, इस कहानी को सुनकर और लोग भी पर्यावरण की सुरक्षा में आगे बढ़ें, इस मिट्टी की सुरक्षा में आगे बढ़ें और मिट्टी के इस महानायक को सलाम करते हुए, इनको प्रेरणा स्रोत बनाते हुए इस धरा को बचाने के लिए, इस पर्यावरण को बचाने के लिए, इस वसुंधरा को बचाने के लिए लोग आगे आए। आज इस पहाड़ी पर बाबा अकेले नहीं हैं। उनकी तपस्या ने नए किरदार जोड़ लिए हैं। वकील, शिक्षक, पत्रकार, पुलिस सेवा के अधिकारी जो बोतलों में पानी और हाथों में दाना लेकर बाबा के साथ चल पड़े हैं। जी, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अरविंद चौधरी है। और अरविंद जी, क्या कर रहे हैं इस जंगल में इस समय पर? देखिए, मैं इस जंगल के अंदर सुबह सुबह अपना मॉर्निंग वॉक भी हो जा रहा है मेरा, और मुझे एक क्या है, प्रकृति के साथ जुड़ने का बड़ा ही सुंदर अवसर मिलता है। इसलिए दिल के अंदर एक अलग से तरंग उठती है कि जो है हम प्रकृति के साथ में, जो कि पहले अपने बाप दादा खेलते थे, प्रकृति के साथ मेल जोल हुआ करता था, जिससे कि पूर्ण स्वस्थ हुआ करते थे, उसका कब से आ रहे हैं? कब से आ रहे हैं? मेरे को पिछला 20-22 दिन हो गया है इधर। हमारे रामेश्वर जी गुरुजी हैं जो कि पिछले 30 वर्षों से यहाँ आ रहे हैं। मुझे पता लगा, फिर उसके बावजूद मैं जब पहले दिन आया तो मैंने वास्तव में देखा कि कितना कठिन परिश्रम जो है ये करते हैं। इनसे मैं मोटिवेट हुआ और मैंने भी ठान लिया कि इन जैसा एक थैला सिलाना है, और इनके साथ में जो है, जो मैं योग करता था वो संपूर्ण योग, इनके एक चक्कर जो 6 से 7 किलोमीटर का जो एक चक्कर होता है उसमें संपूर्ण योग पूरा हो जाता है। मेरे फिटनेस ऐसी थी कि मुझे उठने बैठने में समस्या हुआ करती थी। आज मैं इनके साथ में जो है कंप्लीटली कदम से कदम मिला के चलने लायक हुआ हूँ 20-22 दिन के अंदर। मेरे जो है डिस्क प्रॉब्लम थी, 2012 में मैंने ऑपरेट कराया था। उसके बावजूद डॉक्टर साहब कहते थे ऐसे उठना, ऐसे बैठना, वैसे करना। मैंने सब कुछ छोड़ दिया और इनके पीछे ले भोलेनाथ का नाम और रामेश्वर जी के साथ मैं चला, तो मेरे डिस्क वगैरह प्रॉब्लम वगैरह सब कितना जरूरी समझते हैं पर्यावरण को बचाना, इन पक्षियों की चिंता करना और पेड़ों में पानी देना कितना जरूरी समझते हैं? देखो, मैं आपको बताऊं कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसको भगवान ने कर्म करने के लिए इस धरती पर भेजा है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके अंदर बहुत बड़ा विवेक दिया है। तो ये बेजुबान पंछी हैं, ये बेजुबान पंछी हैं। मनुष्य अपनी भूख लगने पर किसी से मांग सकता है, खुद कमा के खा सकता है, लेकिन इनको भगवान ने भेजा है भोग योनि के अंदर, ये भोग भोगने के लिए। ये संपूर्ण रूप से अपन पर आश्रित होते हैं, मनुष्य पर आश्रित होते हैं। और मनुष्य की मनुष्यता तभी रहेगी कि तब हम अपने भरण पोषण के साथ, जो प्रकृति हमें इतना सब कुछ दे रही है, कुछ अंश इनके लिए दें ताकि हमारा जीवन सार्थक हो। अगर प्रकृति अपन इनको कुछ नहीं देंगे, नहीं दाना डालेंगे, तो प्रकृति जो है धीरे धीरे जो है क्षीण होती जाएगी। अगर प्रकृति क्षीण हो गई तो मनुष्य, मानवता, सब कुछ क्षीण हो जाएगी, क्योंकि प्रकृति से हम हैं, आप हैं, पूरा संसार जो है इस प्रकृति से ही जो है चल रहा है। और इसका ऋण तो हम कभी चुका ही नहीं सकते। ये इतना अनमोल चीज है कि ये अपने से कुछ लेता ही नहीं है, ये हमेशा देता रहता है। तो मेरा तो सभी से यही है कि जो है, अगर निरोगी रहना है, स्वस्थ रहना है, प्रसन्न रहना है, मोटिवेट रहना है, तो सुबह मात्र 1 से 2 घंटे, अपन 24 घंटे देते हैं, शरीर अपने को 24 घंटे जो है पूरा सब कुछ दे रहा है, तो सिर्फ 1 से 2 घंटे अपने को, सबको जहां जैसा मिले, क्योंकि अब जैसे गर्मी आने वाली है, सही बात है। तो उस गर्मियों के अंदर न जाने कितने हजारों पक्षी सिर्फ पानी के लिए तड़प तड़प के मर जाते हैं, दाने के लिए तड़प तड़प के मर जाते हैं। कम से कम 1 से 2 घंटे प्रकृति के लिए देने चाहिए। व्यक्ति जो है अपना और अपने पे परिवार का ही ध्यान रखता है, परिवार, जबकि ये भी अपना ही परिवार है, इसके बिना सब कुछ फेल है। इसलिए मैं सभी से कहना चाहूंगा कि सभी को अब आने वाली गर्मियों में अपने घरों पर एक पानी का कटोरा, और तो एक ज्यादा नहीं तो 1 मुट्ठी अनाज डेली नियमित रूप से अपने जीवन में करें। और फिर मैं ये गारंटी भी लेता हूं, आपकी दिनचर्या में, आपके सोच में, आपके जो भी आने वाले समय में पूरा बदलाव होगा और शुभ संकेत मिलेंगे। ये मैं
कहता हूं, क्योंकि इसका जो जी। भी करोगे आप सीधा परमात्मा को पहुंचता है। कहीं ये कोई पेशे से वकील है, अरविंद चौधरी जी पेशे से वकील है और पिछले कुछ दिनों से रामेश्वर यादव जी को प्रेरणा स्रोत मान के उनके साथ-साथ इस समय पर प्रकृति की सेवा में लगे हुए हैं। जी हाँ, वाक़ई में बहुत बहुत टफ एक बहुत कठिन तपस्या इस समय रामेश्वर यादव जी कर रहे हैं। आपने फ़ोटोज़ में देखा कि वो नंगे पाँव चलते हैं। मैं आपको मेरे जूतों की हालत दिखाता हूँ, जिस पे चारों तरफ इस समय काँटे लगे हुए हैं और ऐसे काँटे भरे रास्तों में रामेश्वर यादव जी नंगे पाँव आते हैं। पता नहीं कौन-सी कठिन परीक्षा है, कौन-सी कठिन कठिन संकल्प है। ये संकल्प एक साधारण आदमी का असाधारण संकल्प कहलाता है और वो संकल्प है इस मिट्टी को बचाने का, इस पर्यावरण को बचाने का, इस प्रकृति को बचाने का। कुछ लोग और भी हमारे साथ में हैं जो कि रामेश्वर यादव जी से प्रेरणा लेकर यहाँ पर आने लगे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। आइए जी, क्या करते हैं आप? सर मैं संस्कृत एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ, टीचर हूँ। मैं पहले बीपी और शुगर की पेशेंट था, तो धीरे धीरे जैसे टीम आ रही थी तो रामेश्वर जी अंकल जी हैं, ये आते थे, सुना था। जो हमारे पत्रकार जी महोदय हैं, सुनील जी सैनी, एडवोकेट साहब हमारे अरविंद जी चौधरी, इन्होंने मेरे को मोटिवेट किया। तो कहा कि यार आप चला करो पहाड़ की तरफ। तो मैं इनके साथ एक दिन आया तो मेरे को अच्छा लगा। तो यहाँ पक्षियों का, छोटे छोटे जीव जंतुओं का के लिए हम थोड़ा बहुत दाना पानी बाबा केन लेके आप आता है। शिक्षक हैं क्या? बच्चों को सिखाएंगे चीज की, बिल्कुल पर्यावरण बिल्कुल की? सर, बिल्कुल जी। बिल्कुल। मेरा स्वास्थ्य ठीक हुआ है और मैं सारे दिन है ना बच्चों को ज़्यादा एनर्जेटिक होकर के अच्छा दे पाता हूँ। और वहाँ उनको क्लास में भी मैं यही कहता हूँ कि बच्चों को प्रकृति को बचाओ, पर्यावरण को बचाओ, सब कुछ इसी में है। बच्चे प्रेरित भी होते हैं और फिर जैसा वो अपने घर जा कर के और अपने आसपास में ऐसा करते भी हैं और बहुत मोटिवेट हो रहे हैं। मैं स्वयं मेरा कितने दिन वजन, से आ रहे हैं आप? मैं लगभग 20-25 दिन से साथ आ रहा हूँ उनके और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारे जो चाचा जी हैं रामेश्वर जी यादव, ये तो 30-32 साल से आ रहे हैं। मैं जब से यहाँ मकान बना के रहा हूँ तब से सुन रहा हूँ, देख रहा था, तो अचंभा करता था ये कहाँ जाते हैं। तो अब देखा, तो अभी तो हम तो पूरी जगह पहुँचे भी नहीं हैं, हम तो नीचे नीचे ही जाते हैं। लेकिन इनकी तपस्या बहुत कठिन है और इनके साथ साथ हम भी थोड़ा प्रकृति को निहार लेते हैं और थोड़ा, हाँ, बहुत बहुत ही कठिन तपस्या करते हैं। और आज आप स्वयं ने भी देख लिया थोड़ा। मैं यहाँ बाबा जी के, ये जो हमारे रामेश्वर जी हैं, उनके सानिध्य में आए हुए मेरे को 6 साल हो गए हैं, जिनके कारण इनसे मैं मिलके इन पेड़ों में हमारी टीम इनके सहयोग से और बाबा के साथ पंछियों को दाना ना डालना, ये काम करना, ये अच्छे अच्छे प्रगति के लिए, अच्छे वातावरण के लिए ये सहयोग हमने सब ने मिलके यहाँ किया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत बाबा को और मेरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस पहाड़ी का चप्पा चप्पा रामेश्वर यादव जी ने छाना हुआ है। हर चप्पे चप्पे को ये देख चुके हैं, जगह जगह जाते हैं, जगह जगह आते हैं और इनको देखकर जिस तरीके से युवा लोग मोटिवेट हो रहे हैं, वो न केवल अपने स्वास्थ्य के प्रति मोटिवेट हो रहे हैं बल्कि प्रकृति के प्रति भी मोटिवेट हो रहे हैं। वाकई में रामेश्वर यादव अब केवल एक नाम नहीं रहा, एक आंदोलन बन गया है जो कि इस पहाड़ी को, इस प्रकृति को बचाने के लिए, इस वातावरण को बचाने के लिए आगे आए हैं और उनके साथ कुछ और युवा भी जुड़े हुए हैं। उनसे हम धीरे धीरे आपकी बात कराते हैं। जी, क्या नाम है आपका? जी, ओम प्रकाश चौधरी है। ओम प्रकाश जी, क्या करते हैं? मैं एक पत्रकार ही हूँ जी। निजी कंपनी में। जी। जी सर। क्या कितने दिन से यहाँ साथ आ रहे हैं? वही 15-16 दिन से मैं साथ आ रहा हूँ और सुबह अपन जैसे 2 घंटे रेस्ट ही करते हैं। इनके साथ जुड़ने के बाद प्रकृति में जुड़ना बहुत अच्छा लगा और सुबह जैसे आते हैं एक अलग ही ऊर्जा का संचार शरीर में होता है और पक्षियों के साथ, प्रकृति के साथ मिलना किसको पसंद नहीं है। तो काफ़ी अच्छा और एनर्जेटिक फील होता है और दोस्तों का है मंडली, जैसे दोस्त हैं जुड़े हैं, तो बहुत अच्छा फील होता है। जी जी जी। क्या कहना चाहेंगे इस आंदोलन के बारे में जो आप लोगों ने मुहिम जो छेड़ी है? सर यहाँ पर इनमें जैसे प्रकृति है, प्रकृति में जैसे पेड़ भी लगाए, पौधे भी दे और पक्षियों के लिए अगर दाना पानी की व्यवस्था करते हैं तो अपने आप से ही जुड़ना होता है, प्रकृति से जुड़ना अपने आप से ही जुड़ना होता है सर। तो काफ़ी अच्छा फील होता है, अब एक ताजगी भरा। जी हाँ, प्रकृति में हर छोटे से छोटा जीव बहुत जरूरी है, चाहे वो छोटी कीड़ी हो,
चींटी हो, चाहे वो चिड़ियाएं हों, ये सब जब तक बरकरार रहेंगी, इन सबको बचाना जरूरी है, तभी इस प्रकृति का संतुलन बना रहेगा। और इसी कार्य में लगे हुए हैं रामेश्वर यादव जी और उनकी टीम। उसमें हमारे साथ में जिन्होंने हमें यहाँ तक बुलाया, सुनील सैनी जी इस समय पे हमारे साथ हैं, जो कि जिन्होंने अभी 2 दिन पहले हमें इस बारे में बताया। हाँ सुनील जी। ये सर, मैं यहाँ वकील साहब के साथ आया करता था मॉर्निंग वॉक पे। तो लोगों के द्वारा मुझे सूचना मिली कि एक ऐसे बाबा हैं जो 30-32 साल से इस पहाड़ के अंदर चींटी और पक्षियों के लिए दाना पानी लेके जाते हैं। तो मैंने इनको जानने के लिए एक बार इनके साथ दौरे पे आया। तो मैंने महसूस किया कि वाकई में प्रकृति कुछ है यहाँ पे, कि प्रकृति के बिना कुछ भी असंभव नहीं है। और यहाँ आया तो बाबूजी नंगे पाँव, पीठ पे पानी की कैन और हाथ में दानों का थैला वो लेके और जंगल को चल पड़े। तो मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि ऐसे व्यक्ति से आप जुड़िए और प्रतिदिन आप 1 घंटा इन पक्षियों के लिए और पर्यावरण को दीजिए, ताकि स्वास्थ्य भी ठीक रहे और अपना कर्म भी सही मायने में ठीक रहे। जी हाँ, तो ये है कि एक के बाद एक मैं अकेला ही चला था, जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए, कारवां बढ़ता चला गया। जी हाँ, ये कारवां है जो कि शुरू हुआ है। एक पहाड़ी नहीं, अभी बहुत सारी पहाड़ियों को बचाना है, प्रदूषण से लड़ना है, इस पर्यावरण को खत्म होने से बचाना है, पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है उसे होने से बचाना, और उस काम में हम रामेश्वर यादव जी जैसे लोगों को सलाम करते हैं। 30 साल तक खामोशी से चलने वाला यह आंदोलन अब आवाज पाने लगा है। लेकिन बाबा कहते हैं, आओ पर प्रकृति को चोट पहुंचाए बिना। लगभग 8 किलोमीटर का कटीला पहाड़ी सफर तय कर हम लौटते हैं उसी जगह जहां से रोज ये अनवरत यात्रा शुरू होती है। यहां मौजूद हैं आईपीएस अधिकारी संजय कुमार सैन, जो स्वयं इस मुहिम से जुड़ चुके हैं। आपने सुना होगा कि परिंदों का मन रहता है कि उनको रहने को घर मिले, और इंसान का रहता है कि उनको उड़ने को पर मिले। तो पक्षियों के पास पर हैं, वो उड़ सकते हैं, लेकिन रहने को घर उनका आसानी से नहीं होता, बहुत मुश्किल से बनता है। और इंसान के पास उड़ने को पर नहीं रहते, लेकिन उसके पास रहने को घर है। तो ऐसे में अगर मनुष्य पर्यावरण पे निकलकर पक्षियों के लिए उनके रहने के घर का इंतजाम कर ले, उनके दाना पानी का इंतजाम कर ले, तो उससे बड़ा पर्यावरण को योगदान और अपना एक प्रकृति के प्रति समर्पण का कुछ और उदाहरण नहीं हो सकता। ऐसे कई उदाहरण यहाँ हमारे यहाँ देखने को मिलते हैं। हमारी जो ये पीछे आप पहाड़ियाँ देख रहे हैं, इसमें देवतुल्य इंसान जैसे बाबा का भी आपने देखा, और कई सारे पर्यावरण प्रेमी जगह जगह पर जो करते हैं, उन्हीं की वजह से पर्यावरण में जो काफ़ी कुछ बचा हुआ है और काफ़ी कुछ अच्छे से जो चल रहा है, वो ऐसे उदाहरण कई सारे पेश करने की हम सबको ज़रूरत है। और यही मेरी उम्मीद है, और हम सब का एक ऐसा प्रयास हो कि पर्यावरण के जितने भी जुड़े हुए पहलू हैं, चाहे वो पक्षियों के लिए हो, जानवरों के लिए हो या पेड़ पौधों के लिए हो, उनको संरक्षित करने के जितने उपाय हम कर सकें। सरकार तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन हम में से हर एक का यह कर्तव्य बनता है कि वो इस पर्यावरण को संरक्षित करने में अपना योगदान जरूर दें। और जैसा कि मनुष्य पर नहीं लगा सकता, उड़ने को उसे ईश्वर ने या प्रकृति ने बहुत अच्छे से अपना एक जीवन दिया है, लेकिन वो पक्षियों के लिए उनके रहने का घर और दाना पानी का इंतजाम कर सके, इससे अच्छा योगदान कुछ नहीं होगा। बाबा अपनी तपस्या का श्रेय देते हैं अपनी जीवन संगनी रामेश्वरी देवी को, जिन्होंने कभी उन्हें रोका नहीं, बल्कि हर कदम पर साथ दिया। मैं तो 6 महीना की थी शादी, फिर मैं 17-18 साल की अवधि जिसु पहली कर छे। काहे कर रहे थे? ओ आपको करे जो काहे? कीड़ी नंगरो भाई जानवर ने पशु ने अया। फिर मारा टाबर या छोटा छोटा जना 2-4 बार मैं खई। मैं कहा टाबरा ने भी पड़ा पोसो करना चाहूँ। फिर यहाँ कहा भाई मेरे को कुछ भी मैं बोलूँ। फिर मैं यहाँ खई भाई अब कुछ करी करवा दो, अपना अपना टाबरा तो पाड़ना सही है। मैं तो कौन गई, मेरा टाबर गया चाहे 1 बार 2 बार खई जना। फिर मेरे को भाई मेरा बस की बात को ना, ये बल्लेगा चमन भी डूंगर का मान है ऊपर, ये बरन मान जी का भी लेर गया था जो 1 बार गई जना, मेरा छोटो छोटो बड्डू। फिर मैं तो जना पास गई भाई मेरा बस की बात को ना थी थारो करो, मारे जिगड़ो हुई हो जना खा तू चाल देगा मेरे साथ। फिर मैं जा मैं तो हाथ ही जोड़ अब भाई भगवान की देन से तो अब अपनी दुकान से फिर मैं तो
मारा डाना डोर की मारी खेती उती की रेसु करवा लगा जा फिर में तो अब मार तो जीवन साथी जाएगी। हाँ, तो जीवन साथी तुमने बहुत अच्छा काम किया। हाँ करिया जना तो अब देखो थारो दानो पानी हुई हमारा दाना में जना थे आया और थारे माँ सुई जो बनती में करिया सस्तिया पानी। आज जब दुनिया तालियों की भूखी है, तब ये इंसान खामोशी से क्रांति कर रहा है। मिट्टी के इस महानायक को, इस तपस्या को, इस जज्बे को हमारा नमन, क्योंकि इस बाबा ने साबित कर दिया है क्रांति के लिए शोर नहीं, नियत चाहिए।